हवा में केसर की खुशबू भरी हुई थी। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर चीज पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही हो। आर्यन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो अकेला नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई या कुछ उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। बगीचे की गहरी होती परछाइयों में एक साया हिलता हुआ दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ रहा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत से खींचा जा रहा हो। लंबा और दुबला पतला, वो पेड़ों के बीच गायब होता हुआ सा लग रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सी रहस्यमयता थी, जैसे वो किसी गहरे राज को छुपा रहा हो। उसकी आंखें, दो जलते हुए अंगारे, मेरे हर कदम का पीछा कर रही थीं। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो आर्यन को और भी ज्यादा डरा रही थी। रात का रखवाला, गांव वाले उसे यही कहते थे, दुर्भाग्य का सूचक। उसकी उपस्थिति हमेशा किसी अनहोनी का संकेत मानी जाती थी। आर्यन ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। डर उसके कदमों को गति दे रहा था। उसे लग रहा था कि अगर उसने एक पल के लिए भी रुकने की कोशिश की तो वो साया उसे पकड़ लेगा। उसका दिल उसके सीने में बेतहाशा धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ उसका डर और भी बढ़ता जा रहा था। वो अपनी पीठ पर उस हस्ती की निगाहों को महसूस कर सकता था। वो निगाहें जैसे उसकी आत्मा को भेद रही थीं। पत्तों की हर सरसराहट एक फुसफुसाहट भरी धमकी की तरह लग रही थी। हर आवाज उसे और भी ज्यादा बेचैन कर रही थी। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अगर उसने पीछे देखा तो वो साया उसे पकड़ लेगा। वो आगे बढ़ता रहा, उस चौकस निगाहों से बचने के लिए बेताब जो केसर के बगीचे को अपनी गिरफ्त में लिए हुए थी। हर कदम उसे और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसे आगाह किया गया था, उसे सुनना चाहिए था। अब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। वो जानता था कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है। बगीचे में और गहराई में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, आनंद को एक ऐसा नजारा दिखाई दिया जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और दिल की धड़कन तेज हो गई। बेलों से छिपी एक प्राचीन दीवार ने खुद को प्रकट किया। यह दीवार समय की परतों के नीचे छिपी हुई थी। यह भित्ति चित्रों से सजी हुई थी जो किसी प्राचीन सभ्यता की कहानियां बयां कर रही थी। उनके रंग फीके पड़ गए थे लेकिन जीवंत थे। हर चित्र में एक कहानी छिपी हुई थी जो समय के साथ धुंधली हो गई थी। उन्होंने एक अनुष्ठान के दृश्यों को चित्रित किया जो रहस्यमय और गूढ़ थे, जो अंधेरा और परेशान करने वाला था। यह दृश्य किसी प्राचीन अनुष्ठान का था जो भय और रहस्य से भरा हुआ था। केसरिया वस्त्र पहने स्त्री और पुरुष जो किसी गहरे ध्यान में लीन थे, धधकते अलाव के सामने झप कर रहे थे। उनकी आवाजें हवा में गूंज रही थीं, जैसे कोई प्राचीन मंत्र। उनके चेहरे पर आनंद और पीड़ा का मिला जुला भाव था। यह भावनाओं का एक अजीब मिश्रण था जो देखने वाले को विचलित कर सकता था। पत्थर से एक अजीब सी दहशत निकल रही थी। यह दीवार जैसे किसी भयानक रहस्य को छुपा रही थी। यह खून और बलिदान में लिखा इतिहास था जो समय के साथ धुंधला हो गया था, जो एक भूले हुए समय के रहस्यों को फुसफुसा रहा था। यह रहस्य जैसे किसी प्राचीन सभ्यता की गूंज थी। आनंद ने भित्ति चित्र में एक आकृति की रूपरेखा का पता लगाया। यह आकृति जैसे किसी महत्वपूर्ण घटना का प्रतीक थी। इसने एक सुनहरी अवशेष को ऊपर उठा रखा था जो किसी प्राचीन खजाने का हिस्सा हो सकता था। इसका आकार अजीब तरह से जाना पहचाना था। यह अवशेष जैसे किसी भूले हुए समय की याद दिला रहा था। आनंद ने अपनी आंखें बंद कर लीं। चक्कर आने की एक लहर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। जब उसने उन्हें खोला तो वो अब बगीचे में नहीं था। वो एक भव्य महल में खड़ा था। इसकी दीवारें सोने और हाथी दांत से सजी हुई थीं। एक दावत चल रही थी। संगीतकार भूतिया धुन बजा रहे थे, लेकिन ऐश्वर्य उस विश्वासघात की हवा को छिपा नहीं सका जो हवा में घनीभूत थी। मैंने राजा को देखा। उसका चेहरा चिंता से सराबोर एक भरोसेमंद सलाहकार से प्याला स्वीकार कर रहा था। जैसे ही राजा ने गहराई से पिया, सलाहकार के होंठ एक भयावह मुस्कान में बदल गए। आनंद ने भयावह रूप से देखा जैसे ही राजा जहर के कारण फर्श पर गिर पड़ा। दर्शन खंडित हो गया। उसकी जगह एक ठंडी हंसी ने ले ली जो आनंद के कानों में गूंज रही थी। बगीचे में एक ठंडी हवा चली, अपने साथ एक ऐसी आवाज लेकर आई जो पेड़ों से ही फुसफुसाती हुई प्रतीत हो रही थी। खो गए, तुम खो गए। यह विलाप किया। परछाइयों से एक आकृति निकली।
पारभासी और ईथर, यह एक बूढ़े ऋषि की आत्मा थी। उसकी आंखें दुहक से भरी हुई थी। उसने एक अभिशाप के बारे में बताया, एक अंधेरा जो सदियों पहले बगीचे पर छा गया था। महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर राजा ने एक ऐसी शक्ति की तलाश की थी जो निषिद्ध थी। उसने नश्वर समझ से परे ताकतों के साथ एक समझौता किया था। अवशेष, ऋषि ने खुलासा किया, कुंजी थी अपार शक्ति का स्रोत, लेकिन एक भयानक कीमत पर राजा को धोखा दिया गया था। उसके राज्य को उस अंधेरे ने निगल लिया था जिसे उसने खुद जन्म दिया था। अर्शी की आवाज प्राचीन दुख से कांप रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी, जैसे उसने सदियों का बोझ अपने कंधों पर उठा रखा हो। उन्होंने अवशेष के आकर्षण के बारे में बताया। यह एक रहस्यमय वस्तु थी जो अपनी चमक से सभी को मोहित कर लेती थी। इसने समृद्धि, दीर्घायु और पुरुषों पर प्रभुत्व का वादा किया था। जो भी इसे प्राप्त करता वह असीमित शक्ति का मालिक बन जाता। लेकिन इसका आलिंगन दोधारी तलवार थी। यह शक्ति जितनी आकर्षक थी उतनी ही खतरनाक भी थी। इसकी शक्ति का उपयोग करने का अर्थ था भ्रष्टाचार को आमंत्रित करना, अपनी ही इच्छाओं का बंदी बनना। यह एक ऐसा जाल था जिससे बचना असंभव था। राजा महत्वाकांक्षा से अंधा हो गया था, चेतावनियों पर ध्यान देने में विफल रहा था। उसकी लालसा ने उसे अंधा कर दिया था। उसने सबसे बड़ी कीमत चुकाई थी। उसकी आत्मा जब्त कर ली गई थी। उसकी आत्मा अब उस अंधेरे में खो गई थी। बगीचा, जो कभी एक अभयारण्य था, एक जेल बन गया। उसकी सुंदरता अभिशाप से विकृत हो गई। अब वह जगह एक भयानक यादगार बन गई थी। केसर, जो कभी जीवन और समृद्धि का प्रतीक था, उस अंधेरे की याद दिलाता था जो भीतर पनप रहा था। यह अब एक चेतावनी बन गया था। आनंद सुनता रहा। उसका खून ठंडा हो गया। उसकी आंखों में भय और अविश्वास था। अवशेष की शक्ति एक भयानक कीमत पर आई थी, एक ऐसी कीमत जो उसे यकीन नहीं था कि कोई वास्तव में चुका सकता है। यह एक ऐसा बोझ था जिसे उठाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। झाड़ियों में सरसराहट की आवाज ने आनंद को चौंका दिया। गहरी होती शाम से आकृतियां उभरी। उनके रूप गर्मी की लहरों की तरह झिलमिला रहे थे। गांव वाले, उनके चेहरे पर दर्द और निराशा के भाव थे। वे फंस गए थे। उन्होंने समझाया, अभिशाप से बगीचे से बंधे हुए थे। अनंत काल तक अपने अंतिम क्षणों को फिर से जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने आनंद से अभिशाप को तोड़ने, उन्हें उनकी पीड़ा से मुक्त करने के लिए विनती की। उनकी आवाजें पतली और कर्कश, एक असहनीय उदासी से भरी हुई थी। एक महिला आगे आई। उसकी आंखें एक मां के प्यार से भरी हुई थी। मेरे बच्चे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज टूट रही है। हमें इस जेल से मुक्त करो। एक ओग्लोशिटलनीय रियोव ने बगीचे की नींव को हिला दिया। धरती कांप उठी और पेड़ हिंसक रूप से हिलने लगे। मुड़ी हुई शाखाओं और कांटों से बना एक राक्षसी प्राणी बगीचे के बीचों बीच से निकला। उसकी आंखें एक राक्षसी रोशनी से चमक रही थीं। उसकी सांसें एक हानिकारक धुएं के समान थीं। यह संरक्षक था, ग्रोव के रहस्यों का रक्षक। इसने एक ऐसी आवाज में बात की जो धरती से ही गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। एक कर्कश भाषा जिसने आनंद को हड्डी तक ठंडा कर दिया। पीछे हटो। यह गूंज उठा। इसके शब्द पेड़ों से गूंज रहे थे। यह रास्ता केवल दुख की ओर ले जाता है। ग्रोव उन सभी का दावा करता है जो इसके रहस्यों को जानने की हिम्मत करते हैं। आर्यन एक भव्य महल के खंडहरों पर ठोकर मार गया। इसके एक बार चमकते संगमरमर अब लताओं से ऊंचे हो गए थे। सन्नाटा ओग्लुशाइटलनी था। केवल हवा के फुसफुसाहट से टूट रहा था। सब लोग कहां थे? उसने राजा के अचानक गायब होने की कहानियां सुनी थीं। कैसे वो हवा में गायब हो गया था? अब अपने राज्य के खंडहरों के बीच खड़े होकर आर्यन ने टुकड़ों को एक साथ रखना शुरू कर दिया। अवशेष के साथ राजा का जुनून, अभिशाप की फुसफुसाहट, बगीचे का भयानक खालीपन, यह सब एक सच्चाई की ओर इशारा करता था जिस पर विचार करना बहुत भयानक था। राजा यूं ही गायब नहीं हुआ था। वो अपनी ही महत्वाकांक्षा का शिकार हो गया था।